है परम सुंदरी बन गई। ठाकुर जी की ऐसी लीला। दूसरा विवाह जामवती के साथ कन्हैया ने की और मणि को लाकर सत्राजित को दिया। महाराज अपनी मणि अपने पास रखो, कम से कम हमारे माथे जो कलंक लगा है ये तो मिट जाएगा। सत्राजित को आज बड़ा पश्चाताप हुआ अपनी गलती पे। राम राम, मैंने अपने द्वारिकाधीश प्रभु पे झूठा कलंक लगाया। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पर अब एक ही उपाय है प्रायश्चित करने का। अपनी कन्या को बुलाया, नाम था सत्यभामा। बोले प्रभु मेरी कन्या को स्वीकार करो और दहेज के रूप में मणि ले लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बोले ठीक है भाई, चलो तुम्हारी कन्या भी स्वीकार करते हैं। आज सत्यभामा का हाथ कन्हैया ने अपने हाथ में थामा और तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से भगवान ने। इसी तरह चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ और छठा विवाह नग्नजीति के साथ। सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। मुख्य रूप से ये 8 विवाह कन्हैया के हुए। परीक्षित ने पूछा 8 विवाह तो समझ में आए, लेकिन बाकी के 16,100 रानियां और कहां से आई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, एक दैत्य था जिसने मन में संकल्प ले रखा था कि 20,000 राजकुमारियों के साथ हम एक साथ विवाह करेंगे। और उस राक्षस का नाम था भौमासुर। भूमि से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा भौमासुर। भौमासुर ने 20,000 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। संकल्प लिया था कि सबके साथ एक साथ विवाह करेंगे। अभी केवल 16,100 हुए हैं, बाकी जब पूरे हो जाएं तो एक साथ विवाह करेंगे। किसी ने प्रभु को खबर दे दी कि ठाकुर जी उन सारी राजकुमारियों का जीवन बचाओ। वो तो सब उस दैत्य की चंगुल में करके आज विमान में चढ़ के पधारे। भौमासुर के पास आए कन्हैया और भौमासुर को प्रेम से निधन किया। देखो भैया, जिन राजकुमारियों को तुमने बंदी बना के रखा है, इनके माता पिता कितने परेशान हो। आज मेरे प्रभु को उस भौमासुर से युद्ध करना पड़ा। सत्यभामा खड़े खड़े देख रही है और दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी ने भौमासुर को वरदान दे रखा था कि जब तक तुम्हारी माँ का होता था सत्यभामा। आज जब उस राक्षस ने ठाकुर जी की जंघा पे प्रहार किया और जंघा से जब रक्त की धार बहने लगी, तो माता सत्यभामा से ये देखा नहीं गया और सत्यभामा चिल्ला उठी, अभी वध कर दो इसका। जैसे ही माँ का आदेश हुआ, मेरे कन्हैया ने आज भौमासुर का वध करके अपने परम लोक में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो इस तरह भौमासुर का भी कल्याण किया प्रभु ने और 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से बाहर निकाला। सारी राजकुमारियां आके शरणों में गिर पड़ी, हे प्रभु, हे कन्हैया, आप जैसे प्रत्येक जीव को सदा से पार कराते हो, बंधन मुक्त कराते हो, आज हमारा भी जीवन आपने मुक्त कर दिया। आज हम सबको आपने स्वतंत्र किया है, परंतु अपने घर भी जाएं तो अब हमारे माता पिता हमें नहीं अपनाएंगे। हम कहाँ जाएं? कोई भी राजकुमार अब हमसे विवाह नहीं करेगा। हे कन्हैया, यदि आपने हमें इस बंधन से मुक्त कराया है तो हे प्रभु, अब हमारा जीवन आपके भरोसे है। आपको छोड़कर स्वीकार कर लो।
आज मेरे कन्हैया ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करके पत्नी बना के सबको घर लेकर के आ गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। सारी राजकुमारियां कहने लगी, हे प्रभु, आपने हमें सौभाग्यशाली है, जिसे दुनिया में कोई नहीं अपनाता उसे मेरे ठाकुर जी अपनाते हैं। जब दुनिया वाले ठोकर दें, सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए, खुद घर परिवार वाले आपको सब कह दीजिए, हे श्याम हम तो आपके हुए, अब तो हमारा जीवन आपके भरोसे है। और जब संसार से मुंह मोड़कर कन्हैया से दिल लगा लिया जाता है, कन्हैया को अपना बना लिया जाता है, तो मेरे ठाकुर जी अपने आप को हमें सौंप देते हैं। से बाजी जीते मशहूर हो गए, दुनिया से बाजी जीते मशहूर हो गए, इतने आंसू बहाए तो कांच थे, लोगों ने फेंक दिया था। हम तो कांच थे, लोगों ने फेंक दिया था हमें, पर हे कन्हैया जब से आपसे दिल लगाया तो कोहिनूर हो गए। हम सब प्रभु चरणों में यही विनती करें, हे प्रभु, जब भी सृष्टि पे हमारा जन्म हो, हम कभी आपका नाम ना भूलें, ये जीवन आपके नाम से प्रारंभ हो और आपके नाम पे ही खत्म हो जाए। बस आगे बिहारी लाल की प्रेम से बोलेंगे, राधे हाथ जो मांगता हूँ ऐसा जन्म कि तेरे नाम से शुरू दरबार
सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। साथ ही हमारे मुख्य यजमान द्वारा सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। श्री हेमंत पांडे राजू जहाँ कहीं भी हो शीघ्र भैया के दरबार में पहुंचे। साथ ही हमारे बड़े भैया स्वरूप हमारे बड़े भैया जी श्री राम जी जो हमारे साथ में हैं वे भी यहाँ आए। श्री हेमंत पांडे राजू साथ ही हमारे आए हुए श्री राम श्री राम यादव सर जी मानिकपुर कोरबा से आए हुए हैं। वे भी यहाँ आकर के श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सेवक राम पटेल जी धर्मपत्नी श्रीमती सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। भागवत भगवान के चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम सब पुनः तो 8 विवाह हमारे कन्हैया के हुए। भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर श्री सत्यभामा जी थी। रूप यदि है, रूपवान हो, तो रूप के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। सत्यभामा को बड़ा अभिमान था अपनी सुंदरता पे। जहां भी कन्हैया जाते थे तो सत्यभामा को साथ लेकर जाते थे। तो उसकी जो सुंदरता का अभिमान था मन में कि बाकी सबके साथ तो नहीं रहते, ठाकुर जी मेरे ही साथ रहते। ऐसा ही अभिमान गरुड़ के मन में चल रहा था। क्या? जब भी कहीं जाना होता है ठाकुर जी मुझे बुलाते हैं, गरुड़ इधर आओ। मेरे पीठ पे बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो उड़ो। जिस भी भक्त के पास जाना हो, मेरे बिना तो भगवान जा ही नहीं सकते। सबसे तेज उड़ने वाला हूं मैं, मुझमें बड़ी शक्ति है। गरुड़ के मन में अभिमान। भगवान के पास मैं करता हूं, मुझमें बड़ी शक्ति है। एक बार मेरी कन्हैया ने ऐसी लीला की कि इन सब के अभिमान को समाप्त कर दिया। पहले तो बुलाया गरुड़ को। गरुड़ को बोले जाओ, प्रवणसर पर्वत पे हमारा एक भक्त रहता है, उसका नाम है हनुमान। हनुमान को कहना आपको प्रभु ने याद किया है और लेकर आना। भेज दिया गरुड़ को। सुदर्शन को बुलाकर कहा, सुदर्शन आज तुम द्वार पे खड़े रहना और ध्यान रहे कि आज कोई अंदर ना आने पावे, बिल्कुल चौकन्ने रहना। सुदर्शन गया, द्वार पे खड़ा हो गया। सत्यभामा को बुलाया, बोले देवी आज तुम हमारे साथ रहना, आज हमारे कुछ खास मेहमान हमसे मिलने आ रहे हैं। उसको बड़ा अभिमान हो गया, वाह ठाकुर जी मुझे ही अपने साथ रखना चाहते हैं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। आज कन्हैया ने ऐसे लीला की, गरुड़ पहुंचे हनुमान के पास। बोले हनुमान जी प्रणाम, चलिए प्रभु ने याद किया है आपको। हनुमान जी ने कहा अच्छा मेरे स्वामी ने याद किया है, चलो चलो गरुड़ मैं अभी आता हूँ। गरुड़ कहता है नहीं नहीं आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं अभी आपको यूं पहुंचा दूंगा स्वामी के पास। हनुमान जी ने देखा इसको तो बड़ा अभिमान है अपने ऊपर। बोले गरुड़ तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे अभी आते हैं। गरुड़ जी निकल पड़े, विचार करते हुए आ रहे हैं। हनुमान जी मुझसे पहले जा नहीं सकते, मुझसे तेज गति दुनिया में किसी की नहीं है। गरुड़ विचार कर रहा है। सुदर्शन खड़ा है द्वार पे, इतने में हनुमान जी पहुंचे द्वारिकापुरी और जाके द्वार पे खड़े हुए। सुदर्शन ने रोका, रुक जाइए महाराज, अंदर नहीं जाना है, आज हमारे स्वामी का आदेश है, यहीं खड़े रहो। हनुमान जी को गुस्सा आया, अच्छा हमारे राम से मिलने से रोकते हो। हनुमान जी ने पकड़ा सुदर्शन को यूं और अपने मुंह के अंदर ऐसा डाल दिया जैसे कोई व्यक्ति पान गुटखा चबाता है ना मुंह में, पकड़ा सुदर्शन को और कोने में जाके घुसा दिया, मुंह के बगल में दबा दिया। सुदर्शन को बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन हनुमान जी ने पकड़कर जब अपने मुंह के अंदर बगल में दबा दिया तो सुदर्शन का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतने में पीछे से गरुड़ जी हाँफते 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 पहुंचे और जब हनुमान जी को देखा ये तो मुझसे ही पहले पहुंच गए, दूर कर देते हैं। जो भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, उनके मन के अभिमान रूपी राक्षस को भगवान स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। बस अपने भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब किसी बच्चे को
ज्वर आ जाता है, बुखार से जब बच्चा तप रहा होता है तो माँ से बच्चे का दुख देखा नहीं जाता और माँ बच्चे को लेकर के होता है। फिर भी माँ जबरदस्ती बच्चे को पकड़ के ले जाती है और इंजेक्शन लगवा देती है। उस समय हम अपनी माँ से नफरत करते हैं, गालियां देते हैं, माँ बड़ी बुरी है, अच्छी नहीं है। लेकिन देखो, आपको इंजेक्शन लगा तो कष्ट तो माँ को भी हुआ, लेकिन इंजेक्शन ना लगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो माँ को और ज्यादा कष्ट होगा कि कहीं मेरे बच्चे को और ज्यादा तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो माँ मजबूर रहती है और अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे ना चाहते हुए भी इंजेक्शन लगवाती है। माँ को कष्ट होता है फिर भी वो इंजेक्शन लगवाती है, क्योंकि वो बच्चे का भला चाहती है। भले ही उस समय हम माँ को कुछ भी समझें। ठीक इसी तरह भगवान जब भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो ये कष्ट भगवान देते हैं इसलिए ताकि उस कष्ट को प्राप्त कर, उस दंड को प्राप्त कर हम उस पाप से मुक्त हो जाएं। कहीं ना कहीं हमारे दुख के पीछे भलाई छिपी होती है। भले ही जीवन में कष्ट आए तो हम भगवान को लाख सुना देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा किया, मेरे ही जीवन में कष्ट दिया, दुख दिया। लेकिन याद रखिए, जब जीवन में कुछ बुरा भी होता है, कुछ विपत्ति भी आती है, तो इस विपत्ति के पीछे हमारी भलाई छिपी है। ये विश्वास अपने भगवान पे रखिए। यदि आज मेरे जीवन नहीं है तो जरूर इसमें मेरा कोई भला छिपा है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। भगवान सबका भला ही चाहते हैं और सब पर दया ही करते हैं। तो इतना विश्वास रखिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे। भगवान पे बड़ा विश्वास था। राजा एक दिन उस मंत्री को लेकर के शिकार पे निकले जंगल में। तो जंगल में एक सेब का पेड़ लगा हुआ था। राजा ने सेब का फल तोड़ा अपने धनुष बाण से और फल को एक चाकू से काटा, तो फल को काटते समय राजा की उंगली कट गई। तो उंगली से अब रक्त की धार बहने लगी। मंत्री ने देखा तो झट से मुंह से निकल गया, अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा ही किया। उसकी तो आदत थी। अब राजा को आया गुस्सा, कैसे मंत्री हो, यहाँ हमारी उंगली से रक्त की धार बह रही है, हमें कष्ट हो रहा है और तुम कहते हो अच्छा हुआ। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा ने गुस्से में आकर के उस मंत्री को कारागृह में बंद करा दिया। अगले दिन मंत्री तो जेल में बंद है, राजा अकेले चला गया शिकार करने। घूमते घूमते वन के बहुत आगे निकल गया तो जंगल में कुछ जंगली लोग थे जिन्हें भील कहते हैं। भीलों ने राजा को घेर लिया, पकड़ लिया कि आज इस राजा की बलि देंगे हम अपनी काली मैया के सामने। राजा को पकड़ करके देवी मैया की मूर्ति के सामने सुलाया गया। राजा भयभीत हो गए। बड़े बड़े काले काले पुरुष जैसे ही राजा को मारना चाहते थे तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे भैया रुक जाओ, हम तो इस राजा को नहीं मार सकते। बोले क्यों? जरा देखो, इसकी तो उंगली कटी हुई है और वहां से रक्त बह रही है, तब तो ये खंडित व्यक्ति हो गया। यदि इसकी बलि चढ़ा दोगे तो देवी मैया रुष्ट हो जाएगी। अब सबने उस राजा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, हाय मेरी जान बची। अब राजा घोड़े पे सवार होके आ रहा था तो उसे मंत्री की बात याद आई। मंत्री ने क्या कहा था, अच्छा हुआ, जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा को ये बात याद आई, अरे मेरा मंत्री ने तो बहुत सुंदर अच्छा बात किया, बहुत सही बोला उसने तो, और मैंने उसे जेल में डाल दिया। राजा आया, मंत्री को जेल से बाहर निकाला। मंत्री से पूछा, भैया एक बात बताओ,
हमारे साथ क्या अच्छा किया? तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ ना। मंत्री ने कहा ना ना महाराज, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। बोले कैसे? यदि आप मुझे इस जेल में बंद नहीं करते तो रोज की तरह मुझे आपके साथ शिकार में जाना पड़ता। अब जंगली लोगों ने आपकी कटी हुई उंगली देखकर तो आपको छोड़ दिया, मैं साथ होता तो आपको छोड़कर वो मुझे पकड़ लेते और आपके बदले मेरी जान चली जाती। तो आपके द्वारा मुझे जेल में बंद करवा के भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा ही किया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये विश्वास जरूर रखिए। प्रभु से कहिए सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु अब जो चाहो वो करो, ये जीवन तो आपको समर्पित है। भरोसा अपने भगवान पे जरूर रखिए। नारद जी महाराज का आगमन हुआ द्वारिका। नारद जी ने दर्शन किया, जाते तो 16,108। नारद जी ने कहा प्रभु कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो सर्वंतर्यामी प्रभु सृष्टि के कण में विराजमान है, हर जगह पे बैठा हुआ है, उसके लिए 16,108 बनना ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। नारद जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु बड़ी सुंदर लीला है आपकी, आप तो बड़ा आनंद मना रहे हो, मजे लूट रहे हो, कितना सुंदर आपने विवाह किया, आनंद मना रहे हो पत्नियों के साथ, और हमारी तो एक भी पत्नी नहीं है। कहाँ अकेले ब्रह्मचारी बाबा की पत्नी मिल जाती तो बड़ा आनंद आता, हमारे भी बच्चे होते, हमारा भी गृहस्थ होता। भगवान नारायण ने करने की इच्छा आई है, तो आज कन्हैया ने अपनी छोटी सी माया का दर्शन कराया नारद जी। सोचते सोचते जा रहे हैं विचार में डूबे हुए नारद जी, काश हमने भी विवाह किया होता, काश हमारी सुंदर पत्नी होती, बच्चे होते। हाथी पानी अपने सूंड में लेके घूम रहा है सभा में। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भैया यहाँ क्या चल रहा है? उसने बताया, नारद जी हमारे राज्य का जो राजा था ना वो मर गया, तो इस राज्य का नियम है हाथी जिसके सर पे पानी डालता है उसे ही राजा बनाया जाता है। ओहो, नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। नारद जी उनके साथ बैठ गए। अब हाथी पानी सूंड में लेकर के आया और नारद जी के सर पे पानी डाल दिया। अब नारद जी को लोगों ने राजा बना दिया। राजगद्दी पे नारद जी बैठे और एक कन्या के साथ नारद जी का विवाह करा दिया, तो नारद जी को बड़ा आनंद आया। वाह प्रभु, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। एक सुंदर पत्नी मिल गई, कुछ बच्चे भी हो गए। नारद जी बड़ा आनंद मना रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा था। देखो भगवान की माया, नारद जी की पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, दासियां सेवा कर रही हैं और बड़ा सुख का अनुभव होने लगा नारद जी को। लेकिन जो नारद जी की पत्नी बनी थी, कुछ दिन के बाद वो बेचारी मर गई। अब वहां का नियम था क्या, यदि कोई पति मरता है तो पत्नी को पति के साथ जलकर सती बनना पड़ता है, और यदि कोई पत्नी मरती है तो पति को सता बनना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सबने नारद जी के लिए चिता तैयार कर रखी थी। नारद जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, नारद जी आपको तो मरना होगा। क्या बोले? मरना होगा। नारद जी ने कहा, राम राम, मैं कहाँ आके फंस गया प्रभु, ये तो मुझे जिंदा जलाना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, मैं तो द्विधा में पड़ गया, कैसे बाहर निकलूं? कहा, देखो भैया तुम सब चिता बनाओ, मैं बस थोड़ा स्नान करके आता हूँ। नारद जी झट से महल से बाहर निकले, समुद्र में जाके डुबकी लगाई और सीधा ऊपर अपने वापस जगह पे आ गए। वीणा को उठाया, बोले, हे नारायण, अब दोबारा इस विवाह के चक्कर में मत फंसाना, मैं जान गया आपकी माया क्या है।
और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये भगवान की दिव्य माया का दर्शन नारद जी को हुआ। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े संतादि ब्रह्मा शंकर इत्यादि इस माया में फंस जाते हैं। माया से कोई बचना चाहे तो नहीं बच। द्वारपालों का दर्शन मत करो, जब कन्हैया आएंगे तो उनका दर्शन करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देना, सुदामा जी महाराज चलते चलते जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण का नाम गाते हुए। आइए सुदामा जी के साथ हम भी कृष्ण से मिलने के लिए चलें। और जिनको जिनको आज मेरे द्वारिकाधीश भगवान से भेंट करनी है, श्री सुदामा जी के साथ वो प्रेम से ताली की सेवा देते हुए सुदामा जी के साथ भगवान का नाम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्त सुदामा जी आ रहे हैं कन्हैया से मिलने के लिए। जरा दर्शन करे सुदामा की स्थिति का। सर पे कोई छाया नहीं था, पैरों में कोई पादुका नहीं थी। फटी हुई एक पोटली बगल में दबा के आज सुदामा आ रहा है कन्हैया से मिलने। भटकते भटकते जैसे ही द्वारिकापुरी में आगमन हुआ, द्वारिकाधीश का पता पूछा, महलों के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। ऐ सुदामा, कहां जाता है, रुक जा। सुदामा कहते हैं, हे द्वारपालों, बड़ी दूर से सुदामा आया है कन्हैया की दर्शन की कामना लेकर। एक बार कन्हैया का दर्शन करने दो। द्वारपाल कहते हैं, सुदामा तुम्हें पता है द्वारिकाधीश भगवान यहाँ के राजा हैं, महलों में रहने वाले। देवता लाइन लगाते हैं जब मिलना रहता है कन्हैया से। बस एक बार बड़ी आस लेके आया हूँ, मुझे निराश मत लौटाओ। एक बार तो मिलने दो मुझे अपने कन्हैया से। बड़ी दूर से आ रहा हूँ, यदि कन्हैया का दर्शन ना मिला तो सुदामा के प्राण ही निकल जाएंगे। वो कृष्ण मेरे बचपन की यार है, सखा है।
एक बार तो दर्शन करने दो मुझे कन्हैया का। द्वारपाल कहते हैं नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। सुदामा ने कहा ठीक है, मुझे राजमहल के अंदर मत जाने दो, पर एक बार जाकर कन्हैया से मेरा संदेश तो सुना दो। एक बार जाकर बस इतना कह दो कि कोई गरीब ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जाइए अपने महाराज से जाकर एक बार संकेत कर दीजिए, सूचना दे दीजिए। तब आज सुदामा द्वारपालों से निवेदन करने लगा और कहता है क्या, जा करके कह दो जैसे ही सुदामा ने कहा, अरे द्वारपालों कन्हैया है। द्वारपाल ने जाके कन्हैया को सूचना लगाई कि सुनिए प्रभु, कोई बड़ा ही गरीब ब्राह्मण आया है, पैरों में पादुका नहीं, फटी हुई धोती पहना है, बड़ा गरीब है और कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है। तो सुनते ही कन्हैया दौड़े और जाके उन्हें पकड़कर हृदय से लगाकर अपने सिंहासन पे ला के बिठा दिया। सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को। और आज सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया। देखो, राजगद्दी से कन्हैया उठ गए और राजगद्दी पे सुदामा को बिठाया। कन्हैया ने देखा सुदामा के माथे पर लिखा है क्षय श्री। क्षय का अर्थ होता है नाश और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का नाश। भगवान ने माथे के पसीने को पोंछा अपने हाथ से और क्षय श्री जो लिखा था उसका यक्ष श्री कर दिया। सुदामा की किस्मत पलट दी भगवान ने और कहने लगे, हे मित्र, हे सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा।
तो एक बार पुनः दर्शन करें। द्वारपालों ने कन्हैया से क्या कहा था? कन्हैया से द्वारपालों ने कहा था कि हे प्रभु, शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही गावा, धोती फटी से लगी दुपट्टी, धोती फटी से लगी दुपट्टी और पाया होगा नहा की नदी समा, शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही गावा, दुर्बल खड़ा राज भरे को, कार खड़ो एक दुर्बल बतावत आपन जनाम सुपावा, राज भरे में प्रभु जाने को आई बसे के ही गावा, जाने को आई बसे के ही गावा। भगवान ने सुदामा का नाम सुनते ही दौड़कर हृदय से लगाया, और जब भगवान दौड़ने लगे तो कहीं पे भगवान का मुकुट गिरा, कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं पे वैजंती माला गिरी। 16,108 रानियां देख रही हैं आज हमारे प्रभु को क्या हो गया। एक गरीब ब्राह्मण के लिए इतनी दया। सैनिक और मंत्री आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे सभा में, और मेरे ठाकुर जी ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, अपने सिंहासन पे बिठा दिया कि मेरा मित्र इतने दूर से आया चल के मेरे पास मुझसे मिलने, कितना कष्ट सहा, सूर्य की तेज गर्मी को सहा, कई दिनों तक भोजन नहीं किया, नंगे पैर चल के कहीं नदी कहीं तालाब कहीं पर्वत कभी झाड़ियां को पार करके, कंकड़ और कांटों को पार करके आज मेरा सुदामा मेरे पास आया है। भगवान ने सुदामा की दीन दशा को देखा, करुणा निधान भगवान रोने अश्रु के हाथ के बगल में। कन्हैया कहते हैं मित्र छिपाओ मत, बताओ ना भाभी माँ ने क्या भेजा है मेरे लिए, दिखाओ तो सही। सुदामा जी छिपा रहे हैं। बोले देखो बचपन में एक बार मुझसे झूठ बोला, कितना कष्ट मिला आपको जीवन, अब दोबारा ये गलती मत दोहराना, जल्दी बताओ क्या भेजा है भाभी माँ ने। सुदामा जी पोटली छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कन्हैया ने आज जबरदस्ती पोटली को हाथ से छीन लिया, और पोटली को छीन करके कन्हैया ने पोटली निकाली, पोटली को निकाला और पोटली से एक मुट्ठी चावल हाथ में पकड़ा। एक मुट्ठी चावल लेकर के कन्हैया एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाला और भगवान खा गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दूसरी मुट्ठी चावल निकाला, दूसरी मुट्ठी का चावल खा गए। 2 लोग की संपत्ति सुदामा के नाम। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाया, माँ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। ठहर जाइए प्रभु, रुक जाइए, क्या करते हो? अरे 2 लोग की संपत्ति तो ठाकुर जी का हाथ जब देने में निकल जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेते। दुनिया वाले जब कुछ देते हैं ना तो बदले में कुछ सामान हमसे मांग लेते हैं। दुनिया के लोग जब कुछ देते हैं तो उनके प्रेम में स्वार्थ रहता है। एक बार भौरों ने पूछा फूलों से, तुम सबको खुशबू देती हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? भौरों ने पूछा फूलों से, तुम सबको खुशबू देती हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? दान कर देते हैं। ऐसे भक्तों के प्यारे हैं भगवान द्वारिकाधीश। आज सुदामा के जीवन को धन धन धान्य से भरपूर कर दिया।
और स्पष्ट समझाया सुदामा को। देखो मित्र, आप कभी भी अपने मन में कोई भी संकोच मत करना, क्योंकि प्रेम से भक्त मुझे जो भी देता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तमृत आधा क्षणामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम, भगवान कहते हैं प्रेम से कोई एक पत्ता भी चढ़ा दे। ये नहीं कि भगवान को गिनती में पत्ते चढ़ाने हैं, 51 चढ़ाओ कि 101 चढ़ाओ कि 108 चढ़ाओ, बहुत सारे पत्ते भी नहीं चढ़ाने। पत्रम, एक पत्र चढ़ा दो। पत्राणि, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, बोले पत्रम, एक पत्ता प्रेम से चढ़ा दो। पुष्पम, एक फूल प्रेम से चढ़ा दो। पुष्पाणि, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। ये नहीं कि बहुत सारे फूल चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। एक पत्ता चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, लेकिन प्रेम से दिया हुआ हर वस्तु मेरे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बस आपके मन में, हृदय में भाव होना चाहिए। प्रेम तुमने विवाह किया या नहीं? अब कन्हैया शर्माने लगी। क्या बताऊं सखा, मैंने तो 16,108 विवाह किए। अब सुदामा जी की बुद्धि गोल, क्या बोला? 16,108। तो फिर अपने सखा को एक भी बाराती में न्योता नहीं भेजा आपने? कन्हैया कहते हैं क्या बताओ मित्र, सब दुर्घटना ही दुर्घटना थी, किसी की बाराती नहीं थी, सब घटना ही घटना में विवाह हो गया। अच्छा, तो जरा अपनी पत्नियों से हमें मिलाओ। रुक्मणी को बुलाया, रुक्मणी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्रवती भव। रुक्मणी के पीछे पीछे सत्यभामा आई, प्रणाम किया, आयुष्मती भव पुत्रवती भव। पीछे पीछे जामवती आई, आयुष्मान भव पुत्रवती भव। आज सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए, बोले और कितने बचे हैं? भगवान ने कहा अभी तो पूरे 1000 की संख्या में बाकी है। सुदामा ने कहा तब तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे प्रभु, एक काम करते हैं, सबके बदले आपको आशीर्वाद दे देते हैं। और सबके बदले कन्हैया को ही आशीर्वाद दे दिया। आज बहुत दिन तक सुदामा जी कन्हैया के पास रुके। जब विदाई करने का समय आया, मेरे कन्हैया ने सुदामा जी को घर से विदा जब किया, सुदामा जी की फटी पुरानी धोती जो संभाल के रखे थे, नई धोती पहनाई थी। बोले सखा मेरी नई धोती मुझे वापस करो और अपनी फटी पुरानी धोती ले जाओ। सुदामा कहते हैं बड़े ना समझ है मेरे सखा, एक तो धोती मिली थी नहीं, उसको भी वापस मांग रहे हैं। ठीक है भाई, ले जाओ अपनी धोती। सुदामा जी ने अपनी फटी पुरानी धोती पहनी और महल से निकल पड़े। देखो भगवान ने फटी पुरानी धोती ही दोबारा वापस किया सुदामा को। क्यों? सुदामा जी नई धोती पहन के निकलते तो गांव वाले कहते हैं अरे ये गरीब ब्राह्मण तो भगवान से मांगने आया था, कृष्ण से मिलने थोड़ी आया था, कृष्ण से कुछ लेने आया था। और भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का मान नीचे हो। भगवान हमेशा अपने भक्तों के मान को अपने से ऊंचा ऊपर उठा के रखते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो भक्तों के मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखते हैं। ये बात सत्य है कि आप मेरे घर पधारे थे और ये धन धान्य से आपने मेरे जीवन को भरपूर भंडार किया। यदि ये सब आपकी कृपा है तो एक बार इस मूर्ति के अंदर से मुझे दर्शन दो। सुदामा ने आवाज लगाई तो मूर्ति को फोड़कर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सांवरिया सरकार की, राधे राधे। सुदामा जी की विदाई हुई।
बच्चों को पढ़ाने वाले गुरु जी की संख्या 88,000 है। इतना बड़ा परिवार कन्हैया का। आज मेरे प्रभु ने देखा भगवान हमेशा संतों की महिमा को गायन करते हैं कि बेटा संतों के संग में रहना, संतों की बातों को मानना, संतों का महात्माओं का सम्मान करना, आदर करना। हमेशा बेटों को भगवान यही सिखाते हैं। संतों के सानिध्य मिलने पर जीवन में बदलाव आते हैं, सुधार आते हैं। जब बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है। जब बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है। जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। संतों के साथ रहना बेटा, संतों का आदर करना। बेटों ने कहा रे हमारे पिताजी हमेशा संतों ने भगवान के बेटों को साथ दे दिया, जाओ सांप के पेट से ना कोई बेटा होगा ना कोई बेटी होगी। इस सांप के पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा, सारा यदुवंश समाप्त हो। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। कुमाराय ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय। बोली सुदामा महाराज की, बोली द्वारकाधीश महाराज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। बड़े भाव से सभी ताली की सेवा देते हुए आनंद लें और सुदामा ब्राह्मण आप सभी के बीच में प्रस्थान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, क्योंकि सुदामा जी की सुंदर कथा हमने श्रवण की और जो अपनी श्रद्धा से उनको पोटली भेंट करना चाहता है वो कर सकता है। तब तक सुंदर किशोरी लाडली जी की भजन का श्रवण करें। बोली राधा रानी सरकार की। मेरी लाडली की जैसा दूसरा नहीं है। मेरी लाडली की जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं चाहती हूँ किशोरी जी का भजन है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा लगाएंगे। दोनों हाथ सारे भक्त और एक साथ गाएंगे क्या? जहाँ पर से कृपा हर पल, जहाँ पर से कृपा हर पल, ओ आसरा यही है। जहाँ पर से कृपा हर पल, ओ आसरा यही है। लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा
से मैं चिल्ला चिल्ला के गा रही हूँ। मैं चाहती हूँ अब केवल अंतिम 1 मिनट के लिए यहाँ किसी भी भक्त का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, क्या बात है, पीछे वाले में और गाएंगे क्या, जहाँ पर से प्रेम हर पल, जहाँ पर से प्रेम हर पल, जय श्री राधे। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाइए। मैं जिन महानुभाव का नाम लूंगा वे महानुभाव डॉक्टर श्री राम कुमार पटेल, मुरपार कोरबा। मैं जिन महानुभाव का नाम लिया हूँ वे महानुभाव शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ दरबार में पहुंचे। भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। श्रीमती ममता पटेल जी, पति श्री धनंजय पटेल जी, संजय पटेल जी, ये ग्राम मुरपार कोरबा से आए हुए हैं। वे भी यहाँ आकर के श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह है ताले की सेवा देते रहें। मैं जिन महानुभाव का नाम लूंगा वे महानुभाव क्रमशः यहाँ आकर के कतारबद्ध श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ओम प्रकाश पांडे जी खरमोरा कोरबा से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दुखीराम पटेल जी भिलाई खुर्द से, श्रीमती राजकुमारी पटेल जी ग्राम मोहड़ी से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पटेल जी मोहाटी बिरला से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सीमा पटेल जी सीतामढ़ी से आए हुए हैं। एकादशिया पटेल जी, श्री छोटे लाल जी करनाऊ बभिंडी से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। श्री गदीलाल पटेल, गदीलाल जी करनाऊ से हैं। श्री
शेखर जी सीतामढ़ी कोरबा से आए हुए हैं। श्री राम प्रसाद पांडे जी सह परिवार सीतामढ़ी से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री छेदीलाल पटेल जी लबेद से आए हुए हैं। श्री हेतराम पटेल जी श्रीमती सुमित्रा बाई सोनाइटी से आई हुई हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधाबाई पटेल जी सीतामढ़ी से आई हुई हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और महाराजन जी सीतामढ़ी से आई हुई हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धनीराम पटेल जी दर्रा माठा जयपुर से आए हुए हैं। वे भी यहाँ आकर के श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह ताली की सेवा देते रहें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। श्री बिहारी लाल पटेल जी मोहाडी से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भगवाना पटेल जी अमलडीहा से हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहें। जब भी कोई महानुभाव का नाम लिया जाता है तो ताली की सेवा देते रहें। कुमारी पार्वती पटेल जी कुलेनी शिवरी नारायण से वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। मनहरन पटेल जी मुड़पार से वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छे पटेल पत्नी श्रीमती सुकृता बाई ये बलौदा बाजार से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीता बाई सुभद्रा बाई श्री हेतराम पटेल जी भिलाई खुर्द से वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्यारे लाल पटेल जी सीतामढ़ी कोरबा से आए हुए हैं। वे भी यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मायाराम पटेल जी धर्मपत्र लाल के स्मृति में इन्होंने हलवा प्रसाद वितरण किए हैं। इनकी हर मनोकामना श्री बाके बिहारी लाल पूर्ण करें। सभी भक्तों से आग्रह ताली की सेवा देते रहे। दोनों हाथ उठा करके जब भी कोई महानुभाव का नाम लिया जाता है तो ताली की सेवा देते रहे। यांत्रिक पटेल सह परिवार एवं दिनेश पटेल सह परिवार द्वारा आज की जो प्रसाद है पेड़ा मिठाई का प्रसाद इन महानुभाव के द्वारा दिया जा रहा है। एक बार जोर से जयकार लगाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से आग्रह ताली की सेवा देते रहे। सभी भक्तों से आग्रह है ताली की सेवा देते रहे। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से जब भी कोई महानुभाव का नाम लिया जाता है ताली की सेवा देते रहे। श्री धनाराम पटेल जी वे यहाँ करके श्री भागवत भगवान की चरण कमलों में शुभ आशीर्वाद
आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से आग्रह है ताली। राधे राधे। उसने काट मारा तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। मानो ठाकुर जी बता करके जाओ, यदि किसी का पैसा खाया है, किसी का धन लिया है, तो उससे उसका धन वापस लौटाओ। किसी से शत्रुता की है, द्वेष किया है, तो मरने से पहले उसे अपना मित्र बना दो। किसी को झूठ बोला है तो मरने से पहले उसे सत्य बता दो। संसार से विदा लेने जा रहे हो तो सारा हिसाब किताब पूरा कर लो। यदि हिसाब अब तो द्वारिका समुद्र में डूबने जा रही है, जाओ सारी हमारी पत्नियों को द्वारिका। अर्जुन रोते रोते आए, पत्नियों को बाहर निकाला, बीच हे कन्हैया, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? जिन भक्तों ने आपसे अपना मन जोड़ रखा है उन्होंने लक्ष्य से भटक चुके हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी के चरणों में आइए। कलिकाल में भागवत की कथा मृत्यु के भय से छुटकारा देने वाली सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कथा है। हरि की कथा, कृष्ण की कथा। आइए हम भी भागवत जी के अंतिम श्लोक का महाकौशल देशांतर्गते कोरबा जिला अंतर्गते पावन भिलाई खुर्द ग्रामे तस्य तस्य मुखवासरे सोमवासरे शुभे शुभ चंद्र राशि स्थितेषु मकर राशि स्थिते यजमानस्य तस्य श्री राधे यजमानस्य श्री राधे श्याम पटेल जी नामने यजमानस्य इस यज्ञ के मुख्य कार्यकर्ता है, वे भी यहाँ करके उपस्थित हुए। श्री व्यास जी महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री यज्ञ नारायण भगवान, समस्त राम श्रीमती डोकरी भाई पटेल, श्रीमती शांति भाई पटेल के दामन से बाके बिहारी लाल पूर्ण करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री व्यास जी महाराज जी को दक्षिणा स्वरूप अर्पण किए हैं। इनकी हर मनोकामना अर्पण किए हैं। इनकी हर मनोकामना श्री बाके बिहारी लाल पूर्ण करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। समस्त ग्राम
नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए, हरे का तू है, दिल से पुकारा रे, नहीं और सहा जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे। और मेरे परमात्मा से कहना है, हमें अपनी आँखों से हमें अपनी आँखों से दूर नहीं करना, आए हैं शरण में आए हैं, हरे का तो सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तः गृहाणां जगदीश्वर, बंद पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरे सरकार के लेकर के आइए तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र जितना हो सके लेकर के आइए। यहाँ मेरे बाके बिहारी जी की दरबार में तुलसी वर्षा होगी और सहस्त्रधारा स्नान, चढ़ोत्री, पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण भी किया जाएगा। सभी भक्त से आग्रह कर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। पानी तो वाजी इसमें पानी 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 आवाज कम कर, आवाज कम, थोड़ा कम समय में चलन ना भाई, हम एकदम कम बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। हाँ मेरी माँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कतारबद्ध बड़े भाव से आरती है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। रामायण पटेल के परिवार द्वारा 551 रुपए पर इनके श्री गोविंद पटेल दीक्षा जाते अरे दादा गाना
अगरबत्ती के स्थान में व्यवस्थित कीजिए। और ऊपर उठाना कैमरा ले यार। बस बड़े सनिया लेके आ ये सुधा करी ये सुधा भी हाँ खाली कपूर। अगरबत्ती भी दे दो थोड़ा सा। दिया रख के आप इधर बैठ जाइए साइड में, है ना। जला है बस। मैं भागे ओइ में कर देना किनारे में रखा तो ओइ में हाँ दिया में करना दिया नहीं बना माटी कहीं नहीं घीला तो कहीं सवाल ही मलाने चाने का ओ घी लो गंजे में ढारा का तो दही ले ढारा मरन वो पता चल जाए खुद करे कि नहीं ते अभी पता ही। चला चल सिंचन करा फूल सहित छोड़ते जाइए। इस पर से करा दो ना। ओम गंधद्वारम दुराधर्षम नित्य पुष्टाम करे श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपपये श्रियं महा सेंदुरम शोभनम रक्तम। छोड़िए धूप बत्ती छोड़िए, सराई धूप होगा। देवा ना बत्ती देवा ना। यज्ञ नारायणाभ्यो नमः। आप स्वीकार करना हमें और हमारे परिवार को सुमंगल आशीर्वाद प्रदान करना, इस प्रकार की कामना कीजिए। भ्याम नमः चत्वारे श्रृंगात्र अस्य पात्रणे शीर्षा सप्तहस्ते अस्य त्रिधवा वृषः इति त्रित्रत्यंत भूमि माता वरुण पीता में अग्निदूतं च य देवानां आसदयं तन्नो यज्ञे वरुणस्याय। जय छोड़ दीजिए अग्नि में और प्रणाम कर लीजिए। पीला चावल फूल किनारे रखिए और सांकला सामने रखो सब। हाँ बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिए। चलिए पंडित जी 3 बार घी की आहुति दीजिए। हरि ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। चलिए अब सांकला देना है सभी को। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूहाय स्वाहा इदं अग्नि नमः। ओम भुवाय जल 3 बार। ओम शांतिरस्तु पूर्णतु। हरि ओम त्वत्र अग्नि वरुणाय वंदे हेड आवा वसिष्ठिताय। घुमा दीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ। हाँ ऐसे। हाँ हाँ निवेशन्यामृतं च हिरण्य सवितरथयानि भुवानि पश्यान स्वा इदं नमः। ओम ईम देव आशापन्नं सुवदं महते स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा हाँ एक जो स्पर्श कर लो वापस डाल दिया तुम्हारा डंडल नीचे करा ओम नमः यज्ञस्य यज्ञाः वसो घृतमिमिक्षं घृतस्य मौनि घृते श्रितो घृतमस्य धामा अनुष्ठासि सहस्रधारं देव सवेतं पुनातु वसो पवित्रेण शतधारे बोल यज्ञ नारायण भगवान